अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और अल्लाह ताला आपको ईमान की दौलत से माला माल करे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके साथ जो बात शेयर करने वाली हूँ वो है औरत के हुकूक। ऐसे औरत के हुकूक के बारे में बहुत सारे बयानात आते रहते हैं ऑलरेडी, और बहुत सारे उलमाए किराम ने बहुत ही तरीके से हमें समझाया भी है। जिस तरह से मेजोरिटली हम जब सुनते हैं ना कि औरत ऐसी है, औरत वैसी है, जहन्नम में औरत ज़्यादा जाएगी, यस ऑफ कोर्स अल्लाह ताला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कॉल है और उनकी जो हदीस मुबारक है उसमें भी ये बताया गया कि औरतें ज़्यादातर जहन्नुम में जाएंगी। लेकिन फिर भी आप तो गुनहगार मत हो। औरत जहन्नुम में क्यों जाएगी पता है? वो अपने कर्मों की वजह से जाएगी, राइट? वो सही नहीं काम कर रही है, वो अपने शोहर का या अपने बच्चों का या अपने कैरेक्टर का ख्याल नहीं रख रही। दैट्स वाई वो अपने कर्मों और करतूतों की वजह से जहन्नम में जाएगी। बट आप अगर उसके हुकूक मारोगे, आप उसको इज्जत नहीं दोगे, तो आप भी जहन्नम में बनोगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने जिस तरह से मर्दों के हुकूक रखे हैं उसी तरह औरतों के बहुत सारे हुकूक हैं। कभी सोचा है आपने कि जन्नत में पहला जो रिश्ता था वो कौन सा था? हस्बैंड एंड वाइफ का था। और प्रायोरिटी किसकी होनी चाहिए? वाइफ की होनी चाहिए आपकी लाइफ में, क्योंकि वो आपके जो वारसदार रहते हैं और आपके वंश को आगे बढ़ाने में औरत का ही सबसे ज़्यादा रोल रहता है। क्योंकि अगर आप अपनी बीवी को इज़्ज़त दोगे, उसे मोहब्बत करोगे और वो आपके बच्चों को जन्म देती है और उनकी परवरिश करती है, तो उसका माइंड कितना अच्छा होगा। वो अपने बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत कर सकेगी। तो वो तो आपके हाथ में है कि अगर आप अपनी बीवी को जलील करते हो, प्रॉपर वे में उसकी इज़्ज़त नहीं करते, आपकी माँ के अगेंस्ट उसको नीचा करते हो, तो ये गलत है। इस्लाम में ये चीज़ नहीं बताई गई। ऐसे ही रिसेंटली जब मुझे पता चला कि डिवोर्स का जो मामला रहता है, जिस तरह अल्लाह ताला ने मर्दों को डिवोर्स के लिए ऑप्शंस रखे हैं, वैसे ही औरत के लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। मतलब डू यू इमेजिन कि औरत के लिए खुला लेना, यानी वो चाहती है आदमी से डिवोर्स लेना, उसे खुला बोलते हैं। उसकी प्रोसेस कितनी इजी है। जब मैंने ये बात जानी तो मुझे इतना सरप्राइज़ हुआ कि अल्लाह ताला ने जब औरतों के लिए इतना कन्वीनियंट जोन रखा है, औरत की इतनी ज़्यादा ध्यान रखी है, तो हमारा जो समाज है और हमारे समाज के जो मर्द है, वो औरत को क्यों हकीर समझते हैं? वो उसको क्यों नीचा समझते हैं? ये जो मर्द लोग रहते वो औरत को इज्जत क्यों नहीं देते, स्पेशली अपनी बीवी को? अभी ये जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ऐसे देशों में औरत की कोई वैल्यू नहीं। वो यूज़ करने का एक सामान समझा जाता है, बच्चा पैदा करने वाला एक मशीन समझा जाता है। क्यों? आप अगर अपनी औरत को इज्जत दोगे तो वो आपकी इज्जत करेगी, और अगर आप उसे खिलाते हो तो आप वो उसका एहसान नहीं करते। आप उसको पहनाते हो, उसे घुमाने ले जाते हो, तो आप उस पर एहसान नहीं करते। उसके नसीब की रोज़ी अल्लाह ताला ने आपको दे दी है, फिर आप इसमें कोताही क्यों करते हो? बहुत सारे हस्बैंड्स को देखा है जो केयरफुल है, लेकिन मेजॉरिटी देखा है कि वो अपनी बीवी के हुकूक से महरूम है। वो अपनी बीवी का हक ही नहीं रखते। वो आपकी जोजा है, वो आपकी लाइफ पार्टनर है। कभी समझा है वो आपकी लाइफ पार्टनर है? ये लाइफ पार्टनर का मतलब ही आप समझो कि आपकी लाइफ में पूरी तरह से वो साथ और सपोर्ट देने वाली, आपके अच्छे वक्त में, आपके बुरे वक्त में, आपके बच्चों को पैदा करने के वक्त, आपकी सेवा करने के वक्त, आपको खाना खिलाने के वक्त। कभी सोचा है बच्चा पैदा करने में कितनी तकलीफ़ औरत को होती है? जो औरत बहुत सारे बच्चे पैदा करती है
अगर ये ऑप्शन मर्द को दिया जाए तो वो एक बच्चा पैदा करने की जो तकलीफ़ है वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इतनी तकलीफ़ होती है बच्चा पैदा करने में। लेकिन यहाँ की जो मेंटालिटी है वो क्या है, औरतों को ये बताया जाता है कि आप करते ही क्या हो, आप तो दिन भर घर में रहते हो, आपको क्या है, कमाने की फ़िक्र नहीं, उड़ाने का ये वो। ठीक है वो घर में रहती है बट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम नहीं है। वो अपना पेट काटती है या नॉर्मल डिलीवरी या सीज़र कोई भी डिलीवरी हो, उसे इतनी तकलीफ़ होती है। फिर वो बच्चों को दूध पिलाती है, उनकी गंदगियों को साफ़ करती है, जैसे वो बच्चा पोटी करता है, सुसु करता है, वॉमिट करता है, रात भर जागती है वो। उसको स्कूल, उसकी कॉलेज और उसकी पूरी लाइफ एक माँ अपने बच्चे के नाम कर देती है। तो ये क्या आपको छोटी बात लगती है? घर में बैठ के ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाती है, क्या आप कर पाओगे? कभी ना एक बार सोचना ज़रूर कि अगर आपको ऐसा मन करे ना कि औरत को हम नीचा बताए और जब बोले कि भाई तुम क्या करते हो, तो एक दिन, जस्ट वन डे, आप अपनी बीवी का रोल प्ले करने की कोशिश करना। क्या? जस्ट कोशिश, ओनली ट्राई। बट आप नहीं कर पाओगे, ये मैं चैलेंज देती हूँ। हर एक मर्द को मैं चैलेंज देती हूँ कि आप जस्ट फॉर वन डे अपनी बीवी के रोल को प्ले करके देखो, नहीं कर पाओगे। ये इतना इजी नहीं है जितना आपको लगता है। आप अपनी बीवी को अगर इज़्ज़त नहीं देते तो वो फिर घर की शोभा बाहर की शोभा बन जाती है। बहुत किस्सों में देखा है, एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर्स सुने हैं, लड़कियां घर से भाग जाती है, या बहुत बहुत कुछ सुनने में आता है। क्यों? ना आप उसे सोशली लाइफ में उसको आगे लाते हैं, ना फाइनेंशियली, और ना ही फिज़िकल उसको सेटिस्फाइड करते हैं, तो वो कहाँ जाएगी? उसकी भी फीलिंग्स है या नहीं है? जिस तरह से मर्द को फीलिंग्स है, जिस तरह से मर्द की नीड्स है, नीड्स मतलब आप समझते हैं ना, जो फिज़िकल रिलेशनशिप में ज़रूरत जितनी आदमी को है उतनी ही औरत को भी है। क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि आप अपनी औरत की ये जो ज़रूरत है उसको आप पूरा कर सकते हैं, कर रहे हैं, कर सकते हैं, नहीं कर सकते? क्या वो आपसे सेटिस्फाइड है? मे बी आपको उसकी केयर भी नहीं होगी, क्योंकि मोस्टली क्या समझा जाता है, क्योंकि ये किसी और की बेटी है, उसको इंसान ही नहीं समझा जाता। जब शादी करके लाते हैं तो वो एज अ बहू के रूप में आती है। तो सास, वो भी एक औरत है, बट उसकी हुकूमत इतनी होती है कि उसके आगे बहू की फीलिंग्स, उसकी ज़िंदगी कुछ नहीं होती। महज वो एक रोबोट बन जाती है जिसके पास कोई फीलिंग्स नहीं, ना वो बीमार होती है, ना उसे तकलीफ़ होती है, कुछ नहीं। इतना दोगलापन क्यों? जब आप अपनी माँ को इतना इज्जत देते हैं, उसे समझते हैं, उसकी केयर करते हैं, और वही बात जब आपकी बीवी की आती है तो क्यों नहीं? माँ भी औरत ही है और बीवी भी औरत ही है, बट माँ आपका ब्लड रिलेशन है और बीवी नहीं। बट कभी सोचा कि बीवी आपका ब्लड रिलेशन नहीं होने के बावजूद भी अल्लाह ताला, जब भी कोई मर्द इस दुनिया से जाएगा, उसकी मौत होगी, फोत होगा, तो पहला क्वेश्चन अल्लाह ताला यही करेगा कि तुमने अपने बीवी के साथ क्या सलूक किया। देखा वैल्यू ऑफ वाइफ? अल्लाह ताला के नज़दीक वाइफ की वैल्यू तो देखो। जब अल्लाह क्रिएटर, जब अल्लाह ताला अपनी बीवी, औरत, बेटी, बहन, मतलब वुमन को इतनी इम्पोर्टेंस देता है, इतनी वैल्यू देता है, तो आप होते कौन हो उसे डिग्रेड करने वाले, उसको वैल्यूलेस करने वाले? क्यों हो आप ऐसे? जस्ट चेंज योर मेंटालिटी। यहाँ औरत को मेहर कितनी दी जाती है? बहुत ही कम। उसे तो पूछा भी नहीं जाता निकाह के वक्त कि भाई मेहर कितनी चाहिए, आप ही लोग डिसाइड कर लेते हैं।
کیوں؟ یہ اس کا حق ہے. کبھی عورتوں کے حق کے بارے میں آپ نے سوچا؟ نہیں سوچا. جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بتایا، طلاق میں بھی، کھلا میں بھی کتنی اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے چھوٹ دی ہے. جب آدمی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا آپ ڈیورس دو، اس کے آپشنس دیے، 2-3 طریقہ بتایا. اور کھلا کے لیے عورتوں کے لیے کتنی فیسلٹی ہے کہ آپ بس اپنے پارٹنر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، یو جسٹ سے کہ مجھے نہیں رہنا، مجھے کھلا چاہیے، اور آپ آزاد ہو گئے اس رشتے سے. جب اللہ تعالیٰ نے اتنا زبردست نظام رکھا ہے، اب جب سوچو گے تو آپ کو خود کو افسوس ہوگا کہ ہم اپنی عورتوں کے ساتھ کتنی ناانصافی کرتے ہیں. وہ کہاں جائے گی جب وہ اپنے شادی سے پہلے اپنے بھائی، اپنے باپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ رہتی ہے، شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ، اور کچھ سالوں کے بعد اپنے بیٹے کے ساتھ. تو اس کی زندگی کہاں ہے؟ وہ بھی کچھ ہے، اس کے پاس بھی فیلنگز ہے. اور عورت ایک بہت ہی اچھی عورت، بہترین بیوی، بہترین ماں، بہترین بیٹی، بہترین ساس بھی بن سکتی ہے. ضرورت ہے تو مردوں کو اس کو سپورٹ کرنے کی. کیا مردوں کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ان معاملات میں سلجھ کر، سمجھ کر کچھ باتیں ایسی کرے جس سے یہ پورا معاملہ ہی اچھا رہے؟ کیا مردوں کو صرف یہی ہے کہ وہ پیسے کمائے اور بس پیسے دے دے گھر میں، وہ بھی ضرورت کے؟ کبھی بیوی کو آپ خوش کرنے کے لیے کچھ زیادہ پیسے بھی دے دیا کرو، اسے بھی آپ گھمانے لے جاؤ. دوسروں کی بیویوں میں بہت انٹرسٹ رہتا ہے، کبھی خود کی بیوی میں انٹرسٹ رکھو. اپنے گھر کے معاملات کو خود سنبھالو. عورت سمجھدار تب بن جاتی ہے جب اس کو اپنے ہسبینڈ کا سپورٹ رہتا ہے، اپنے باپ کا سپورٹ رہتا ہے، اپنے بھائی کا سپورٹ رہتا ہے. ورنہ عورت ٹوٹ جاتی ہے، اور ٹوٹی ہوئی عورت بہت ہی بھیانک سوروپ لیتی ہے، اور پھر وہ بہت ہی غلط ہو جاتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے. عورت کے بہت ہی زیادہ حقوق ہے. عورت کی آپ رسپیکٹ کرو، اس کی ضرورتوں کا خیال کرو. their نیڈس، اس کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت رہتی ہے، اسپیشلی اس کو پیار اور عزت کی بہت ضرورت ہوتی ہے. جب بھی آپ یہ چیز کر کے دیکھو، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اٹس اوکے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک اچھی زبان دی ہے نا، آپ کو ایک دل دیا ہے، زبان سے آپ اسے محبت بھری باتیں کر سکتے ہو، اس کو عزت دے سکتے ہو، دل سے آپ اسے محبت کر سکتے ہو. تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ 2 چیزیں تو فری میں دی ہے، اس میں آپ کو کوئی پیسہ نہیں لگتا، اس کو تو آپ صحیح سے چلاؤ. اسے تو آپ اپنی بیوی سے محبت بھری باتیں کرو. اور اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دی ہے تو اسے وہ پیسے بھی دو، اسے خوشیاں دو. اولاد کی پرورش میں سب سے زیادہ رول ماڈل ماں کا ہوتا ہے. ایک ماں اچھی ماں تبھی بن پاتی ہے جب وہ مینٹلی اسٹرانگ رہتی ہے، اور مینٹلی اسٹرانگ تبھی رہتی ہے جب اس کا ہسبینڈ اس کو سپورٹ کرتا ہے. ورنہ آپ کے بچے کی تربیت، تعلیم اتنی اچھی نہیں ہوگی. اپنے بچوں کو نیک بنانے کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ نیک سلوک کرو، اس کی عزت کرو. اور میری بات آپ کو ذرا بھی اچھی لگے تو ضرور غور و فکر کرنا. ایک اچھا مسلم سماج بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنی رسپانسبلٹی ہے نا، اس کو پوری طرح سے نبھائے، تاکہ مرنے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ نہ ہو کہ ہم نے اپنی رسپانسبلٹی اچھے سے نہیں نبھائی. صرف گھر خرچ تھوڑا سا دے دینے سے آپ کا سنسار سکسیزفل نہیں ہوگا. پلیز آپ اس چیز کو سمجھیں اور اپنی بیوی کا ساتھ دے، عورت کی عزت کرے، عورت کے حقوق کا خیال رکھے. آپ کہیں اس کے ساتھ زیادتی نہ کر بیٹھے اور اس کی بددعائیں نہ لے لے. وہ بہت اثر کرتی ہے، بہت ہی اثر کرتی ہے، کیونکہ وہ آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے، وہ کہیں نہیں جا سکتی. سو پلیز بی کیئرفل، اور اس بارے میں ضرور سے سوچیے، اور اپنی بہن، بیٹی، بیوی سب کی عزت کرے. بہت بہت شکریہ.